स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 14 मैथ सब्जेक्ट की क्लास 7 की करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पे आपको क्लास टीचर का नेम लिखना है। डीओई के द्वारा ये वर्कशीट हमें इशू की जाती है और 12 नवंबर 2020 की ये वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है वो रहने वाली है कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़ में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जैसे अगर आपने बैंक के अंदर कुछ अमाउंट जमा कराई है तो उस पर आपको सिंपली कितना इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे अगर आप 40% पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कितना मिलेगा 1 ईयर का, तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा 1600 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें खास बात ये होती है सिंपल इंटरेस्ट में कि जो आपने ओरिजिनल अमाउंट सबमिट करी होती है ना, बैंक ने डिपॉजिट की होती है, केवल उसी पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। मतलब कहने का ये है कि जैसे अगर आपने 1600 रुपीज़ जमा करे हैं तो आपको 1600 पर ही मिलेगा अगर मान लो 4% है। ठीक है, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, मैं थोड़ा सिंपल सा ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 1000 रुपीज़ बैंक में सबमिट करे तो हमको कितने रुपये ब्याज मिल रहा है 40। जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो नेक्स्ट ईयर में आपके कितने रुपये बैंक में जमा हो गए, एक तो आपके 1000 रुपये थे और दूसरा आपने 40 रुपये और आपको इंटरेस्ट मिल गया तो 1040 हो गए। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आएगा ना तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1000 पर ही मिलेगा, मतलब दोबारा से ही आपको 40 रुपीज़ ही मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अब आपको 1040 यानी कि 1040 पे इंटरेस्ट मिले। सिंपल इंटरेस्ट की बात खास ये होती है कि इस पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसी पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, अब हम फटाफट समझ लेते हैं कि वर्कशीट में क्या कह रहा है। इफ़ यू विश टू सेव योर मनी, ये कह रहा अगर आपको पैसे जमा करने हैं तो आप कहाँ पर डिपॉजिट करोगे, और वाई डू यू डिपॉजिट योर मनी इन ए बैंक, और अगर बैंक में करोगे तो बैंक में हम क्यों पैसे जमा करते हैं। और दूसरी बात ये कह रहा है कि क्यों जमा करते हैं, तो आपको समझ में आ गया क्यों जमा करते हैं, इंटरेस्ट मिलता होगा, इंटरेस्ट मिलता है, कुछ पैसे फालतू मिल जाते हैं इसी तो जमा करते हैं। आगे बोले डज योर डिपॉजिटेड मनी ग्रो इन द बैंक, क्या तुम्हारी जो अमाउंट है बैंक में पड़ी हुई क्या वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है। बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट लगता है। बैंक के द्वारा आपको कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वजह से आपकी अमाउंट है बढ़ जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है तो हम पैसे उधार लेते हैं, उसे बोलते हैं बोरो। ठीक है, बोरो मनी को बोला जाता है, बोरोड मनी को लोन बोला जाता है। तो जब आप किसी से लोन लेते हो तो आपको बदले में उसको क्या देना पड़ता है। अब अगर आपको कोई लोन दे रहा है तो वो कुछ फ़ायदे के लिए तो दे रहा है, तो आपने अगर 1000 रुपये लोन लिया है तो आपको 1000 रुपये के वापस करने पड़ेंगे नहीं ना, उस पर वो क्या लेगा आपसे, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो वही चीज़ है, जब हम पैसे जमा कराते हैं तो हमारी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन अगर हम वही पैसे उधार ले लेते हैं तो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। इस तरीके से जो सामने वाला पर्सन है उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, आपको किस तरह आपने बताया कि केवल ओरिजिनल अमाउंट पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, तो जो इंटरेस्ट पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है वो कौन सा होता है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम केवल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल मतलब ओरिजिनल अमाउंट जो हमने डिपॉजिट करी है या उधार लिया उसे कहा जाता है, इसको पी से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो हमें एक साल के अंदर 100 रुपये पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसे रेट कहा जाता है। मान लो आपको 4% लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 100 रुपये में आपको 4 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि आपको 104 मिलेंगे। इस तरीके से इसको आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, बाकी टी मतलब टाइम, आपने कितने समय तक पैसे को बैंक में सबमिट करा है या कितने समय तक आपने उधार लिया है। ठीक है, मान लो आपको सर हमने 6 महीने के लिए लिया है तो बच्चों इसको हमें ईयर में बदलना पड़ेगा। अगर हम 6 महीने में लेंगे तो इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया हाफ ईयर। ठीक है, इस तरीके से अगर मंथ में होगा तो उसको ईयर में बदलना आपको आना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये कह रहा है अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला ये है, आर अपॉन में 100 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई टी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाओ या ना लगाओ मर्जी है, अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो जैसे यहाँ लगा रखा है। ठीक है, उसके बाद जब जैसे 3 साल 4 साल 5 साल बाद आपको कितने रुपये वापस मिलेंगे उसको बोला जाता है अमाउंट। क्या बोला जाता है, अमाउंट। पी मतलब आपने जो जमा करे थे, आई मतलब जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो टोटल मिला के जो आपको पैसा मिलेगा उसे बोलेंगे अमाउंट। ठीक है, इस तरीके से।
तो अब फटाफट एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर वर्कशीट के क्वेश्चन करेंगे। रमन है, वो 1000 रुपये उधार लेना चाहता है बैंक से। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि उसको बैंक को 1 साल बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार फिर भी समझाता हूँ। देखो, आपके पास 1000 रुपये हैं। अब आपका रेट कितना लगा रहा है बैंक? 10% लगा रहा है। ठीक है, पी को ओरिजिनल अमाउंट कहेंगे, बोरोड अमाउंट, आर मतलब रेट, और टी मतलब क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 1 ईयर है। अब आपको क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आप खाली उसको आई भी कह सकते हो, आप उसको एस आई भी कह सकते हो। ठीक है, तो आप आई कैसे निकालोगे? पी आर टी अपॉन में 100, और पी कितना दे रखा है आपका? 1000, आर कितना दे रखा है आपका? 10, टाइम कितना है? 1 अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, या ऐसे कह लो 100 को 1000 डिवाइड कर लो तो 10 आ गया। तो 10 की 10 मल्टीप्लाई करी 100 रुपये। तो सिंपल सी बात है, हमें 100 रुपये क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और टोटल मिला के हमें कितना रुपये पे करने पड़ेंगे? 1000 जो हमने लोन लिया था, 100 रुपये जो इंटरेस्ट लिया था, तो टोटल 1100 रुपये हमें वापस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। यहाँ बोला गया कि कितने रेट पर, मतलब कितना रेट पर हमें पैसे जो है 18,000 रुपये अगर हम लें और हमारे 27,000 रुपये बन जाए, मतलब अगर हम 18,000 रुपये जमा कर रहे हैं और 4 साल बाद वो 27,000 बन जाए, तो उस पर कितना % जो है इंटरेस्ट रेट लगना चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए दिया क्या है। तो हमको प्रिंसिपल दे रखा है 18,000, हमारे को जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है 4 साल, हमें जो रेट दे रखा है वो निकालना है, और अमाउंट हमें दे दी यहाँ पर कि टोटल मिला के हमारे 27,000 रुपये हो जाते हैं। तो अमाउंट से प्रिंसिपल जब घटा देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, और 9,000 रुपये हमें ब्याज मिलना चाहिए। अब 9,000 रुपये ब्याज लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए हमें कितना % रेट लगाना पड़ेगा ये निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूला आप याद कर लो, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ये वाला याद रख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, एक फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दे रखा है वहाँ पुट कर देना, जो नहीं दे रखा उसको वैसे ही रहने दो। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है? 9,000 इक्वल टू पी कितना दे रखा है हमें? पी 18,000, 18,000। आर कितना है हमें नहीं पता, टाइम कितना दे रखा है हमें? 4 ईयर अपॉन में 100। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने आती है ना आपको, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने इसे काट दिया 25/2, तो इस तरह 12.5% आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ। अब आप क्वेश्चन आंसर ध्यान से सारे समझ लो, मैंने सारे पेजेस पे कर दिए हैं। ठीक है, बस आपको समझाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसमें समझा देता हूँ, आप पेजेस पे सारे आंसर देख लेना। ठीक है, इसने बोला है 3500 रुपये जो है वो हमने उधार लिए हैं 7% पर, तो आपको 2 साल बाद कितना इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लोन लिया, इसी क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब फटाफट हम इसका आंसर देख लेते हैं। देखो, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने उधार राशि दर समय लिखा है, तो आपको ये जो पी है ना, या बोरोड अमाउंट लिखना है, आर की जगह यहाँ रेट लिखना है यहाँ पर। ठीक है, टी की जगह यहाँ पर टाइम लिखना है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है? 3500। ठीक है, रेट कितना? 7%, टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है? कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल में। तो आपको ये फॉर्मूला था, ठीक है, पी आर टी अपॉन 100। तो आपने पी की जगह क्या रख दिया? 3500 रख दिया, आर की जगह रेट लिख दिया, टी की जगह टाइम लिख दिया, 100 लिख दिया। अब इसको आप कैंसिल करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, या 100 को काटोगे तो 35 बचेगा, 35 और इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 490 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे देख लेते हैं। इस तरीके से 2 वर्ष बाद हमें कितना ब्याज पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी वाले में लिखा है, इंग्लिश वाले सिर्फ इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, और समझ में आ गई किस तरीके से आपको नोट करना है। ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो जो हिंदी में नहीं करना वो मैं ऐसे यहाँ काट देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से, और आप ये यहाँ लिखना चाहते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया कि पी आर टी और ऐसा ही कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप आई की भी खाली लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि रितु है ना, उसने 7,000 रुपये बैंक में जमा करे हैं सेविंग अकाउंट में। ठीक है, बैंक उसे 6% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है। अब आप बताइए कि रितु को 5 साल बाद कुल कितने पैसे मिलेंगे, अमाउंट निकालनी है। ठीक है, तो है तो बहुत सिंपल। देखो, पी कितना दे रखा है? 7,000 दे रखा है ना। रेट हमें कितना दे रखा है? 6% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है? 5 ईयर दे रखा है। ठीक है, अब जैसे मैंने आंसर करा उसको देखो फटाफट।
ठीक है, ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, ये मैंने आपको बता दिया PR। ठीक है, T कितना दे रखा है, 5 ईयर दे रखा है। ठीक है, ये 5 ईयर है। ठीक है, उसके बाद हमें अमाउंट निकालनी है। अमाउंट मतलब हिंदी में मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए वीडियो तो इंग्लिश में आप नोट करना खाली। फिर SI की जगह आप खाली I भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपको केवल क्या करना है, पुट करना है। देखो यहाँ कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई लगाइए, एक्स नहीं है मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका 2100 आ जाएगा। उसके बाद आप अमाउंट निकालोगे। ठीक है, अमाउंट निकालोगे तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे। आपके शुरू में कितने थे, 7000 और 2100 आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपको कितने रुपये मिल गए, 9100 रुपये मिल गए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप जो हैं वो 16,000 रुपये जमा करते हैं 2 साल के लिए, तो 20,000 रुपये अगर हो जाएं तो कितना % इंटरेस्ट लगाएं। तो ये बिल्कुल इस एग्जाम्पल की तरह ही था। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को फटाफट देख लो जल्दी से। तो अब आप थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में हमें मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 16,000। कितने रुपये हो जाते हैं, 20,000 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, अब कितने रुपये हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला, 4,000 मिला। कितने टाइम में मिला, 2 साल में। अब आपको पता लगाना है कि अगर आप 16 से 20,000 करना चाहते हैं, 4,000 रुपये अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो कितने % रेट होगा। तो जो फॉर्मूला दिया होता है आपको वही लगाना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया थे बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूला वही लगा दिया, जो चीज़ दे रही है वो पुट कर दो। ऐसे की जगह ऐसे रख दिया, P की जगह P रख दिया, R पता नहीं, R का R लिख दिया, T का T लिख दिया, 100 का 100 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो 16,000 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये 2 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ये जो 100 डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। इस तरीके से जब आप इसको कैंसिल कर दोगे, 0 से 0 काट दी 3, फिर 4 4 से 16 कर दिया तो 100 ऊपर बचा, 4 2 से 8 नीचे बचा। ठीक है, तो अब आप 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कितने टाइम में हमारे पैसे जो हैं वो डबल हो जाए अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% मिलता है। तो हमें टाइम निकालना है। और देखो सिंपल इंटरेस्ट है, 10% बोला गया है तो 10 साल में ही होगा। फिर भी हम आपको समझा देते हैं कैसे करा है। देखो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, मान लिया कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी ना, मतलब शुरू में जो हमने पैसे जमा करे थे वो एक्स करे थे। ठीक है, और मान लिया एन टाइम में, देखो यहाँ पे टाइम को मैंने एन मान लिया, आप टी भी मान सकते हो। हमने एन टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाते हैं। ठीक है, हिंदी वाले जो मैंने ब्रैकेट लगा रखा है वो हिंदी वालों के लिए, हिंदी में नोट करना है हिंदी वालों को, इंग्लिश में जो है वो इंग्लिश वाले नोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट जो हमारा डबल हो जाता है। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिला, 2 में से 1 एक्स गया, कितना आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, रेट कितना दे रखा है, 10%। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता ही है। इस फॉर्मूले में जो जो दे रखा पुट कर दिया, ऐसा ही एक्स ही रहेगा। पी हमारा एक्स है, आर कितना 10 है, टी कितना हमारा एन है। ठीक है, और 100 का 100 उतार दिया। अब आप नेक्स्ट पेज देखिए। तो उसके बाद हम क्या करा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, एक्स एक्स कट गया। ठीक है, जब एक्स एक्स कटा और ये 100 को अपॉन में, सॉरी 10 को अपॉन में ले गए तो ये 0 से 0 कट गई और एन कितना आ गया, 10 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया कि 10 साल बाद जो है 10% अगर इंटरेस्ट मिले तो हमारी अमाउंट जो वो डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि रोहित ने डिपॉजिट करे हैं, ठीक है, कुछ पैसे बैंक के अंदर। ठीक है, उसको 12,000 रुपये इंटरेस्ट मिला है, 5 साल बाद मिला है और 6% से मिला है। तो बताओ उसने कितने रुपये जमा करे थे। इस बार हमें पी नहीं पता, इस बार हमें पी नहीं मालूम। ठीक है, हमें ए भी पता है और हमें एस आई भी पता है। ठीक है, तो फटाफट निकालते हैं। अब आप उस आंसर को भी देख लो। देखो ये कह रहा है कि जो रोहित है उसने डिपॉजिट कितने करे, हमें पता नहीं, एक्स मान लिया। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 12,000 है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, 12,000 रुपये है। तो इस तरीके से टाइम कितना देगा, 5 ईयर, रेट कितना देगा, 6%। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जो चीज़ दी होती है ना उसकी जगह आपको पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। इसके बाद इन सबको हम इधर ले गए, एक्स को इधर छोड़ दिया। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो जाते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो आंसर जब हमने निकाला तो हमारा कितना आ गया, 40,000 आ गया। कितना आ गया, 40,000। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। और मैंने आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।